lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मीन। मीन को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि एवरेज या अर्थमेटिक मीन या फिर मीन। तो मतलब सबका एक ही है, बट नाम सब बहुत सारे हैं हमारे पास, पर उन सबका एक ही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बोर्ड पे देखेंगे हमारा आज का टॉपिक मीन। देखिए, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब है कि जो हमारे को डेटा दिया जाएगा, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस में हम कुछ नंबर्स लेते हैं लाइक 5। हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 9, 11, 10 एंड 20। हमें कहा गया कि इसका मीन निकालिए। अब इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं जो कि आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे अगर आप फॉर्मूला लिख कर आएंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपको क्या करना है, इन्हें कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। जो कि नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम इस फॉर्मूले में जो ऑब्जर्वेशन वर्ड लिखा गया है मीन्स ये नंबर्स, तो ऊपर यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पर हमें इन सभी नंबर्स का सम करना है लाइक दिस, इस तरह से। ये हमने सम की फॉर्म में लिख दिया। और जो हमारा डिनोमिनेटर बनने वाला है वो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्चुअली में कि हमारे पास कितनी नंबर्स हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बन गया 5 और ऊपर वाले सभी नंबर्स का हमें सम निकाल लेना है। 20 + 10 30, 30 + 11 41, 41 + 9 50 एंड 50 + 5 55। तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इन सब का जो सम आ रहा है वो है 55 और डिनोमिनेटर है 5 और ये कैंसिल भी हो रहा है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो 11 जो है हमारा आ गया मीन। तो ये मीन निकालने का सबसे आसान तरीका, और मैं यहाँ पे स्लैश डाल के लिख देती हूँ कि मीन को हम किस किस और नाम से जानते हैं। एक होता है एवरेज, उसका मतलब भी यही होता है, और एक होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन और मीन दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेश्चन में लिखा अगर आ जाए कि फाइंड एवरेज तो भी यही करना है, और अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए फाइंड अर्थमेटिक मीन तो भी हमें यही करना होता है। तो एक एग्जांपल और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम थोड़ा सा अपना डेटा बढ़ा देते हैं, ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। और फॉर्मूला लर्न करने के साथ साथ आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा निकालने को मीन, एवरेज या अर्थमेटिक मीन, तो इस फॉर्मूले को मेंशन करना जरूरी है। तो हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं लाइक 15, 13, 10, 9, 2, 7, 6 और 1। हमने ये अपने नई ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं और हमें कहा गया है फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो पहले तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ऊपर मेंशन ही है, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आगे सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें एक बात और कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कई बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बैठते हैं या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने बैठते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा करने की कोई जरूरत
नहीं होती, हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लिखेंगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो हमें न्यूमरेटर में इन सब का सम करना है, और नीचे याद रहे कि हमें काउंट करने हैं कितने नंबर्स हैं, वो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे आ गया 8। अब हमने ऊपर वाले जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनका एडिशन कर देना है। 15 + 13 28, 28 + 10 38, 38 + 9 47, 47 + 2 49, 49 + 7 56, 56 + 6 62, 62 + 1 63, 63/8। इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन को जानबूझकर ऐसे ली थी ताकि पूरा पूरा कैंसिल ना हो। आप देखोगे कि 8 से 63 कैंसिल नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि कई बच्चे अपना आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर छोड़ने का मतलब है कि आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मीन का आंसर पूरे प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में देना जरूरी होता है अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़कर आएंगे तो आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो हाफ मार्क डिडक्ट ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ताकि आपको बता सकूं कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है तो आपको उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ। 8 को 63 से डिवाइड करेंगे। अब कई बच्चे जो मिस्टेक कर देते हैं, 8 को अंदर लिख देते हैं और 63 को बाहर लिख देते हैं, तो उनके लिए बात इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर बनता है, यानी कि वो हमेशा बाहर आता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड बनता है, यानी कि वो अंदर आता है। 8 8 जा 64 बड़ा होता है, तो हम 8 7 जा 56 ले लेंगे, माइनस करेंगे 7 बचा, डेसिमल लगाएंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा। 8 8 जा 64 और फिर बचा 1। डेसिमल हमेशा एक ही बार लगता है, 0 हम जितने मर्जी ले सकते हैं। अब फिर आएगा 8 7 जा 56, बचा 4, डेसिमल लगा हुआ है, 0 हम ले सकते हैं। 8 5 जा 40। तो ये पूरा पूरा हमारा सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारा जो मीन आया है वो आया 7.875। तो ये एग्जाम्पल लेने का मकसद यही था कि आपको बताना था कि हमें मीन बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के दिखाना पड़ता है अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। एक एग्जाम्पल और लेंगे जो थोड़ा सा हट कर आता है, क्या कि फाइंड द मीन। मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो इसमें आपके पास डेटा नहीं होता, डेटा भी आपको खुद बनाना पड़ता है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस आपको खुद निकालनी पड़ती हैं। तो आपके पास ना ऑब्जर्वेशन है और मीन तो आपको निकालने को आया ही है। तो ये एक नया क्वेश्चन हो गया जिसमें आपके पास डेटा ही नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना आपके पास ऑब्जर्वेशंस है और मीन भी आपको निकालना है। तो आपको ये पता होने चाहिए कि आपको बताया गया था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो उन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आने का मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं खुद से। फाइंड मीन निकालना है ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। आई होप कि सबको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बार बार मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिनमें बताया गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर से बता देते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हम पहले ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे इस क्वेश्चन में, देन मीन निकालेंगे। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि प्राइम नंबर्स लेते वक्त
वन इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वन जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि वन के फैक्टर सिर्फ वन होते हैं, और अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो वन उस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कई बच्चे वन ले लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो टू हमारा प्राइम नंबर है, आप इनके फैक्टर करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। थ्री प्राइम नंबर है, फाइव प्राइम नंबर है, सेवन प्राइम नंबर है, 8, 9, 10 हमारे प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। ये हमारे कितने नंबर्स हो गए? हमें 6 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 प्राइम नंबर हमने ले लिए ऑर्डर वाइज। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से लेते हुए कोई नंबर हमें स्किप नहीं करना है। अब हम निकालेंगे मीन। जिस तरह से मैं स्टेप लिख रही हूँ आपको वैसे ही करना है। मीन निकालने का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है। बार बार बता रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नंबर्स हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर है कितने वो नीचे आ जाएगा। तो सम में क्या लेना है? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, और 6 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, तो डिनोमिनेटर बन गया 6। अब ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 13 41। तो 41/6। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि मीन का आंसर हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है अगर मार्क्स नहीं कटवाने तो। इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। 42 बड़ा हो गया तो 6 6 जा 36 लेंगे, माइनस किया तो बचा 5, डेसिमल 0 मिल गया। 6 8 जा 48, बचा 2, डेसिमल लगा हुआ है। 6 3 जा 18। अब ये इस तरह से चलता जाएगा, तो 3 3 बार बार आता जाएगा, तो हम 3 3 जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, मीन आ गया, और गलती कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं है। तो पूरा प्रॉपर इन्हीं तरह से स्टेप्स में आप कर आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हमारा ये मीन वाला टॉपिक खत्म हुआ। हमने मीन को समझा, मीन के डिफरेंट नेम समझे कि मीन, एवरेज और अरिथमेटिक मीन तीनों का मतलब सेम होता है। मीन का फॉर्मूला हमने पता लगाया क्या होता है, और ऑब्जर्वेशंस दी हो तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस ना दी हो तो वो ऑब्जर्वेशन निकाली कैसे जाती है, और फिर मीन कैसे निकाला जाता है। आज की इस क्लास में हमने इतना सीखा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक नए टॉपिक मीडियन के साथ, क्योंकि हमारी जो अब सीरीज चल रही है वो मीन मीडियन मॉड की है। तो आज की क्लास मीन की थी, नेक्स्ट आने वाली क्लास मीडियन की होगी। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको नए नए टॉपिक सीखने हैं और कुछ नया जानना है और इस सीरीज के साथ जुड़ना है तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।